दोस्तों, चीन ने भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली तीस्ता नदी को लेकर एक प्रस्ताव दिया है, जिसमें चीन बांग्लादेश में एक नदी पर जलाशय बनाना चाहता है। चीन के इस प्रस्ताव को लेकर शेख हसीना, जिसकी इस समय बांग्लादेश में वर्तमान में सरकार है, उनका कहना है कि वो चीन के इस प्रस्ताव पर भू राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगी। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद आज से नहीं है। जब से देश आजाद हुआ तब से ये विवाद चला आ रहा है, लेकिन आज तक इसका कोई समझौता नहीं हो पाया है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये तीस्ता नदी का विवाद आखिर क्या है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की सीमा से लगभग 54 छोटी बड़ी ऐसी नदियां हैं जो इन दोनों देशों से होकर गुजरती है और सदियों से ये नदियां दोनों देशों के लोगों को आजीविका से जुड़ी रही हैं। उन्हीं में से एक नदी है जिसका नाम तीस्ता नदी है। आपको बता दें कि इस नदी का विवाद आज से नहीं है, बल्कि जब से भारत आजाद हुआ है तभी से DW की रिपोर्ट के अनुसार तीस्ता नदी के पानी को लेकर विवाद उस वक्त भी था जब देश का बंटवारा किया जा रहा था। कहा जाता है कि उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इस नदी को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने की मांग उठाई थी, लेकिन कांग्रेस और हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया और इसका बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में रहा। इसके बाद जब साल 1971 में बांग्लादेश बना तो फिर इस नदी को लेकर विवाद हुआ। इसे लेकर आयोग भी गठित हुए, मगर मामला अभी भी हल नहीं हुआ है। दरअसल तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और फिर आखिर में असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना में मिल जाती हैं। बांग्लादेश में कुल 230 नदियां हैं, जिनमें से 54 भारत से होकर गुजरती हैं। इसकी लंबाई 121 किलोमीटर है। दोस्तों, बात यह है कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों में किसान तीस्ता नदी के पानी पर निर्भर हैं। वहीं बांग्लादेश में भी इस नदी में काफी मदद मिलती है। बांग्लादेश के 14% इलाके सिंचाई के लिए इसी नदी के पानी पर निर्भर हैं और देश की 7.3% आबादी इसके जरिए कमाकर खाती है। वहीं इस पर बने कुछ बांध को लेकर भी विवाद रहता है। इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। इस नदी के पानी को लेकर 1983 में समझौता हो गया था कि बांग्लादेश को नदी का 26 और भारत को 39% पानी मिलेगा, लेकिन 25% का आवंटन नहीं किया गया। यह मुद्दा फिर 1996 में सामने आया। उसके बाद कई समिति गठित हुई। साल 2011 में जब प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के ढाका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच नए फार्मूले से सहमति बनी। उस दौरान तीस्ता करार पर हस्ताक्षर होने थे, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से जताई गई आपत्तियों के कारण अंतिम समय में इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत वादा किया गया कि तीस्ता मामले को सुलझाया जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा कई बार इसका विरोध किए जाने के बाद यह मुद्दा तभी से ठंडा पड़ गया था। लेकिन चीन द्वारा बांग्लादेश को इस नदी पर जलाशय बनाने के प्रस्ताव को लेकर मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता सहेली सबरीन ने चीनी प्रस्ताव के संबंध में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि उन्होंने तीस्ता के बांग्लादेश हिस्से पर विकास कार्यों के लिए सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है। संबंधित मंत्रालय और इकोनॉमिक रिलेशंस डिवीजन उनके प्रस्ताव पर विचार करेंगे। चीन बांग्लादेश के रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, के पास एक प्रमुख प्रोजेक्ट है में बांग्लादेश का अहम हिस्सेदार है। भारत ने इसे लेकर सख्त आपत्ति जताई है। जब इसे लेकर सवाल किया गया तो प्रवक्ता ने कहा, ऐसे मामले में बांग्लादेश प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ते हुए भू राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखेगा। और बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह टिप्पणी चीनी राजदूत याओ वेन के उस बयान के एक हफ्ते बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजिंग को तीस्ता बेसिन के विकास के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं। चीनी राजदूत ने कहा था कि हमें बांग्लादेश की तरफ से कई प्रस्ताव मिले हैं और हम वहां आम चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में 7 जनवरी
के आम चुनाव के बाद चीन इस मुद्दे पर काम आगे बढ़ाएगा। बांग्लादेश के अधिकारियों के अनुसार चीन ने 2020 में तीस्ता नदी की तली की एक बड़े हिस्से की तली की सफाई और जलाशयों और बांधों के निर्माण का प्रस्ताव रखा था, लेकिन करोड़ों डॉलर के इस प्रोजेक्ट को बांग्लादेश ने अभी तक रोक रखा है। वैसे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत हैं, लेकिन बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। अगर बांग्लादेश में सरकार बदलती है तो भारत के लिए मुश्किलें खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, तीस्ता नदी का आखिर इतना महत्व क्यों है दोनों देशों के लिए? तीस्ता नदी एक 414 किलोमीटर लंबी नदी है जो भारत से बंगाल की खाड़ी तक जाते हुए बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यह नदी पश्चिम बंगाल के लगभग 6 जिलों के लिए आवश्यक है। एशिया फाउंडेशन के 2013 के एक विश्लेषण के अनुसार बांग्लादेश की 73% आबादी अपनी आजीविका के लिए तीस्ता नदी पर निर्भर है। हालांकि तीस्ता नदी भूजल के अत्यधिक उपयोग के परिणाम स्वरूप काफी हद तक सूख गई है, फिर भी यह कई नाविकों, किसानों और मछुआरों के लिए जीवन रेखा प्रदान करती है। इस नदी द्वारा अपनी संपूर्णता में अनुमानित 84 गीगावाट जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। सिक्किम, दार्जिलिंग जल ग्रहण क्षेत्र में तीस्ता नदी बेसिन में कई जल विद्युत बांध पहले ही बनाए जा चुके हैं। इससे संभवतः जल्द ही 6000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा होगी। बाढ़ को कम करने के लिए 2007 में नदी पर तीस्तावी बांध का निर्माण भी किया गया था। दोस्तों, तीस्ता नदी विवाद पर आखिर बांग्लादेश की इस समय क्या स्थिति है? बांग्लादेश के लिए तीस्ता का महत्व इस तथ्य से उजागर होता है कि यह देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 14% हिस्सा है और देश की 7.3% आबादी का सीधे समर्थन करता है। भारत वर्तमान में तीस्ता नदी के पानी का 55% नियंत्रित करता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष दिसंबर और मई के बीच राष्ट्र को पानी की आपूर्ति काफी कम हो जाती है। बांग्लादेश उस समय के दौरान 50% पानी का दावा करता है। भारत में अत्यधिक जल निकासी के कारण रंगपुर के चावल के कटोरे के लगभग 1 लाख हेक्टेयर का उपयोग सर्दियों की फसलों के लिए नहीं किया जा सकता है। बांग्लादेश ने 1996 की गंगा जल संधि की तर्ज पर भारत के साथ एक समान तीस्ता जल बंटवारे के समझौते की उम्मीद की थी, लेकिन इसका कुछ भी नहीं निकला। दोस्तों, तीस्ता नदी समझौते को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिर क्यों टांग अड़ा रही हैं? तीस्ता नदी विवाद पर पश्चिम बंगाल की आखिर क्या स्थिति है? आइए थोड़ा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस समझौते के विरोध के कारण ग्लोबल वार्मिंग का हवाला दिया है। तीस्ता बेसिन में ग्लेशियर बड़ी संख्या में पीछे हट गए हैं। इस समझौते से पश्चिम बंगाल की उत्तरी भाग सूख जाएगा और किसानों को नुकसान होगा। ममता बनर्जी के अनुसार पश्चिम बंगाल के पास बांग्लादेश को देने के लिए बहुत कम है, क्योंकि समय के साथ तीस्ता का जल स्तर तेजी से गिर गया था। इसके बजाय उसने सुझाव दिया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो कि दोनों देशों के बीच चलने वाली अन्य नदियों में से कितना पानी साझा किया जाएगा। बांग्लादेश में तीस्ता बैराज 1998 में शुरू हुआ था और तब से वहां के किसानों को कटाई के लिए 3 मौसम मिले हैं। इस प्रकार वे किसी भी अतिरिक्त पानी के हकदार नहीं हैं। 67.60 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन के अलावा पश्चिम बंगाल परियोजना का लक्ष्य उत्तर बंगाल में 9,22,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना है। तीस्ता से बांग्लादेश के साथ किसी भी जल बंटवारे से यह परियोजना बाधित नहीं होगी। दोस्तों, इन सब अन्य बातों के अलावा अपने साझा इतिहास, संस्कृति और धर्म के कारण बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। तीस्ता नदी विवाद को अभी भी बांग्लादेश द्वारा भारत द्वारा लाए गए लंबे समय तक चलने वाले दर्द के रूप में देखा जाता है। बांग्लादेश का सहयोग भारत के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसी उदार पड़ोसी सरकारों के बिना भारत आतंकवाद का गढ़ बन सकता है। भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने के लिए बांग्लादेश एक आवश्यक देश है। यदि भारत अपने सहयोग और मित्रता के संबंध को बनाए रखना चाहता है तो भारत बांग्लादेश की मांगों, विशेष रूप से तीस्ता जल के उचित हिस्से को अवहेलना करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। दोस्तों, इन सब विवाद में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।